देश की पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ इस देश में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब इनके साथ हैं। इस तरह अन्याय होते हुए हम नहीं देख सकते कि प्रदेश के अंदर पिछले 70 साल के अंदर हमने एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 20 साल से तो मैंने खुद देखा है। 1998 के अंदर जब मैं राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष था, उसके बाद लगातार मैंने देखा कि एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई, एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई। गहलोत 2008 के अंदर घोषणा पत्र के अंदर ये बात कह के गए कि हमारी अगर सरकार बनी तो वसुंधरा के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और जांच कराएंगे। 8 के अंदर गहलोत आ गए और भ्रष्टाचार भी चलता रहा, आयोग बना, टाई फीस हो गई। 13 के अंदर वसुंधरा 163 सीट लेके आई, लेकिन 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत और उसकी सरकार की कोई जांच नहीं हुई। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही थी, और मोदी को निश्चित रूप से देश की सत्ता के शिखर पर अगर किसी ने बिठाया तो देश के नौजवानों ने एक बार नरेंद्र मोदी को मौका दिया कि गुजरात के अंदर कोई व्यक्ति अगर 3 बार सीएम बन रहा है तो देश के अंदर मौका दे। और हिंदूवादी ताकतें जितनी भी देश के अंदर थी, वो सब ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति एक बार देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, ताकि बड़े बड़े भाषण जो पहले देते थे ना कि पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे, राम जी का मंदिर बना देंगे, 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दे देंगे, और भारत के अंदर नदी नालों को जोड़ के सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। और काला धन विदेशों से लाएंगे और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय दिल्ली की सरकार को हो गया, और 4.5 साल वसुंधरा की सरकार को हो गया। मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक अलग सोच के साथ राजस्थान के अंदर राजनीति करता है। वो मैं ये चाहता हूं कि असली ताकत सत्ता में होती है। लोकतंत्र के अंदर सत्ता जिनके हाथ के अंदर होती है वो अपने लोगों का भला कर सकते हैं। या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। कलम की ताकत तो मुझे मिली नहीं, लेकिन राजस्थान के जवानों और किसानों ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया कि 52 से लेकर आज तक चाहे प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, इतनी बड़ी रैलियां किसी की नहीं हुई जितनी हनुमान बेनीवाल की बड़ी रैलियां आपने करी। नागौर से हमने हुंकार भरी, और बाड़मेर के अंदर सेकंड हुंकार भरी। तब लोग कहते थे कि नागौर की रैली तो इनका जिला था, और बाड़मेर के अंदर जब रैली करेंगे तब मानेंगे। तो बाड़मेर की रैली ने नागौर का रिकॉर्ड तोड़ा, और बीकानेर की रैली बाड़मेर की रैली से बराबर थी, 21-19 का अंतर था। और सीकर के अंदर हम चौथी हुंकार भरेंगे, और हमने हुंकार भरी। पहली बार प्रदेश के अंदर लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ जाटों की बात करता है। मेरे जो मुद्दे हैं वो राजस्थान के आम आदमी के मुद्दे, किसान के मुद्दे, जवान के मुद्दे। कभी कोई पार्टी इस तरह सड़क पे नहीं लड़ी जिस तरह हनुमान बेनीवाल हुंकार भर के आम आदमी और गरीब आदमी के लिए इस सामंती सरकार से 4.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितनी लड़ाई मैंने लड़ी उतनी किसी ने नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो सारी वसुंधरा जी की गोद में बैठी हुई है। सारे कांग्रेस के नेता चोरी छिपे वसुंधरा जी से मिलने के लिए जाते हैं। वसुंधरा तो छोड़ो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनके आप नारे लगाते हो वो गजेंद्र खींवसर की जूती चप्पल भी उठा लेते हैं। आप छोड़ो वसुंधरा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, अब हमें मेरे पे तेजा जी की कृपा है। मैंने कहा मैं हुंकार भरूंगा और राजस्थान के अंदर बदलाव भी लाऊंगा, और ये राजा महाराजा और जो जागीरदार है इनका दिमाग भी राजस्थान के अंदर ठीक कर दूंगा, और देश के अंदर भी इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी कि सबसे पहले प्रदेश के किसान को अगर मजबूत करना है तो किसानों का 82,000 करोड़ का ऋण माफ करो। ये हुंकार मैंने भरी। दूसरी बात हमने कही कि बिजली मुफ्त राजस्थान के किसानों को मिले। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर अगर फ्री बिजली, मजबूती से प्रदेश का जवान और किसान मेरे साथ जुड़ता चला गया। मेरे को कई लोग पूछते हैं आखिर आप क्या चाहते हो, आप किस दिशा के अंदर जा रहे हो। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जब देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, तांत्या टोपे ने शुरुआत कर दी 1857 के अंदर, और भगत सिंह ने
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया, असेंबली के अंदर बम फेंका। और जब भगत सिंह जेल के अंदर थे तो लोगों ने पूछा था कि आपको फांसी होगी, तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी हो जाए मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी, भारत माता आजाद हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूं असली किसान के बेटे के गले के अंदर मुक्त। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान से जुड़ी हुआ हनुमान बेनीवाल और राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया गया, उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद पास में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक तो जरूर करें तथा आपको हर मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री। इसका सब्सक्राइब करने का कोई साथ नहीं, बिल्कुल फ्री।